हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। और आज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। कहां? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट न्यूक्लियस के चारों तरफ बने हुए एनर्जी शेल में। न्यूक्लियस के चारों तरफ बने एनर्जी शेल से मेरा क्या मतलब है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सी, सपोज ये एक न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ पहली शेल, दूसरी शेल, ऐसे कई शेल्स हो सकते हैं। अब शेल का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया? तो शेल का कॉन्सेप्ट देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था नील्स बोर। नील्स बोर ने शेल का कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ के, एल, एम, एन और जरूरत पड़ी तो अल्फाबेट्स ऐड हो सकते हैं, ये शेल पाए जाते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि के, एल, एम, एन ही क्यों, कुछ और भी तो हो सकता है। के, एल, एम, एन उन्होंने कहा, उन्होंने नाम रखा, हम उसे फॉलो करेंगे। अब के, एल, एम, एन है कहां, ये समझते हैं। न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो शेल है इसे के कहेंगे, फिर एल, देन एम, और आगे जो शेल बनेगी वो होगी एन। नंबर के हिसाब से इसको देखें तो के है पहला शेल, एल दूसरा शेल, एम तीसरा शेल और एन चौथा शेल, एंड सो ऑन, राइट। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एटम इन द शेल, जिसे हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं या जिसे हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहीं पर कितने भी इलेक्ट्रॉन बैठाए जा सकते हैं? नहीं, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। उन्हीं रूल्स को आज की क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का सबसे पहला रूल क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन in a shell follows 2n square लॉ। ये 2n स्क्वायर लॉ क्या है इसे समझते हैं, और इस n का मतलब क्या है पहले ये जानिए। जहां पर n है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, जैसे अभी मैंने बताया k के लिए n की वैल्यू 1 लेंगे, यानी k पहला शेल हुआ। l वैल्यू ऑफ n इज 2, m 3, n 4 and so on. I hope you understood what is meaning of term n in 2n square law. Okay? चलो, if I ask you कि k शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो इसका आंसर है 2n स्क्वायर के हिसाब से रख सकते हैं। चलिए देखें कैसे। 2n की जगह मुझे 1 लिखना होगा, 1 का स्क्वायर, नाउ इट्स वैल्यू इज 2, 1 इंटू 1 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2। ओके, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल, एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? सेम रूल लगाओ, 2, 2 का होल स्क्वायर। मैंने यहां 2 क्यों लिख दिया? क्योंकि एल के लिए एन की वैल्यू 2 लेनी है, दूसरा शेल है ये। 2 2s are 4 and 4 2s are 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वैसे ही एम शेल के लिए खुद से ट्राई करो। एम शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 का होल स्क्वायर। ओके, गेट द आंसर, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने खोज लिया होगा। 3 3s are 9 and 9 2s are 18। एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आंसर इज 2 4, 32 इलेक्ट्रॉन।
तो देखो इतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं। के शेल में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 शेल। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, लेकिन क्या सारे इलेक्ट्रॉन वन बाय वन पूरा भर जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए भी हमें छोटी सी एक बात जाननी है। क्या? चलो देखें। इफ आई टेक माई नेक्स्ट रूल, सो आई कैन से K and L shell fill according to 2n square। 2n स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग वो भर जाएंगे। देखो कैसे। सपोज तुम्हें हाइड्रोजन दिया गया एटॉमिक नंबर 1, हीलियम दिया गया एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये मैंने एलिमेंट्स का सिंबल और उसके बगल में उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया, राइट? तो इन एटॉमिक नंबर्स का मतलब क्या है? थोड़ा पिछले इंफॉर्मेशन को रिकॉल करो और ये तुम्हें याद आ जाएगा कि जितना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें उतने ही इलेक्ट्रॉन का बंटवारा ढूंढना है कि कैसे कैसे ये अरेंज होगा। सी 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन मींस के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। तो इसके पास तो एक ही है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवर। इधर आते हैं हीलियम के पास, इसके भी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। नाउ 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बटेंगे? के में 2 और एल में नेक्स्ट में 1 चले गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 1। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बटा? के में 2 और एल में बचे हुए 2, 2 and 2 4। देखो के शेल 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग पूरा भर गया, तो अब बचे इलेक्ट्रॉन एल शेल में जाना स्टार्ट कर दिए। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बांटेंगे? के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन। एल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? देखो हमने क्या देखा, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते रहेंगे जब तक एल का कंप्लीट सीट 8 इलेक्ट्रॉन्स न फिल हो जाए। सो नाउ कम टू कार्बन, 6 इलेक्ट्रॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं और एल में बाकी के बचे 4 इलेक्ट्रॉन ले आओ। अभी भी एल में 4 सीट्स वैकेंट हैं, तो इसमें और इलेक्ट्रॉन हम रखते जाएंगे। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में बाकी कितने बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एल में 3 सीटें और बची हैं। आओ इधर आते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखो एल के पास 8 सीटें हैं, 6 भर गई, 2 और बची हैं। फ्लोरीन, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नियॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10। बस अब नहीं आ सकता कोई। क्यों? क्योंकि नियॉन ने अपने आप को के में 2 और एल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया। मींस इनका 2n स्क्वायर पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो देखो ये वाला रूल हमने अच्छी तरह समझ लिया कि के और एल शेल 2n स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग फिल होते हैं। तो इस लॉ को फॉलो करते ही हमें हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली समझ में आ गया। ओके, लेकिन क्या बस इतना ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नहीं, अभी इसके आगे और भी है। इसके आगे चलेंगे तो क्या करना है? सो नेक्स्ट रूल, आते हैं अपने अगले रूल पे, थर्ड। जब के शेल और एल शेल 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग पूरी तरह भर जाएंगे, तो अब जो अगला शेल है, तीसरा शेल, तीसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं आएंगे, मींस 1 by 1 पूरी 18 सीट्स नहीं भरेंगी।
पहले कितनी आएंगी? 8 भरेंगी। चलो एक एग्जांपल से अब समझते हैं। M shell can accommodate maximum 18 electrons, but at first 8 electrons fill in it. आ सकते हैं मैक्सिमम 18, लेकिन छोटा सा रेस्ट्रिक्शन लग गया। क्या? कि पहले आप इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करिए 1 बाई 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नियॉन के बाद मैं लेता हूं सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, Si 14, P 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ये देखो, मैंने सोडियम से स्टार्ट करके आर्गन तक के एलिमेंट्स के नाम और उनके एटॉमिक नंबर लिख दिए। 10 तक तो हमने देख लिया, नियॉन तक। तो 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटें? 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो K में आके बैठ गए, क्योंकि पहला वाला रूल तो चलेगा ही। L में 8 इलेक्ट्रॉन्स चले आए। देखो 11 में से 2 8, 10 लोगों ने सीटें अपनी ले ली। एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो चला गया तीसरे शेल में 1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 1, लाइक दैट। मैग्नीशियम विल शो 2 8 2, 2 8 3। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। 2 8 4, 2 8 5, this is 2 8 and 6, 2 8 7, 2 8 8। क्या दिख रहा है यहां तक? K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मींस हमने इस रूल की बात मान ली कि M के पास टोटल सीट्स 18 हैं, आ सकते हैं 18, लेकिन पहले हमने 8 इलेक्ट्रॉन तक उसी रूल को फॉलो करते हुए भर लिया। अब क्या होगा जब मैं आर्गन के आगे बढ़ूं? मींस कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये देखो, इफ आई कम टू पोटेशियम 19, तो क्या करूं? M के पास तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्या बढ़ा दूं? 8 की जगह 9 कर दूं? नहीं। यहां से रूल में छोटा सा एक चेंज आ गया। क्या? अगले 2 इलेक्ट्रॉन, कौन से 2 इलेक्ट्रॉन? 18 के बाद 19 और 20, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन अगले शेल में, मींस KLM के बाद N में चले जाते हैं। चलो आओ इन दोनों को भी भेज के देखते हैं। K में 2, L में 8, M में 8, एक बच गया, वो चला गया N में। ओके, देख लो रूल का यहीं से थोड़ा सा ट्विस्टिंग है कि M ने 8 इलेक्ट्रॉन भर लिया, अब वो फर्दर अलाउ नहीं करेगा, अगले 2 इलेक्ट्रॉन अगले शेल में भेजने हैं। इफ आई गिव यू कैल्शियम 20, तो ये भी इसी रूल को फॉलो करेगा। K में इसने 2 भेज दिए, L में 8 आ गया, M में 8 आ गया, अब बच गया N। यहां बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, 2 8 8 एंड 2, राइट। 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अपने इस 3 रूल की मदद से, और 4th रूल यहां जो व्हाइट कलर से मैंने लिखा उससे हमने समझ लिया, राइट। अब जैसे ही मैं एटॉमिक नंबर 21 पे चलता हूं, क्या दिखता है मुझे? 21 पर आते ही N बोलेगा मेरे यहां मत आइए, आपके यहां 10 सीटें अभी बची हैं, उसे पूरा फिल कर लीजिए, तब आप आगे बढ़िए। ओके, चलो ऐसे समझें। इफ आई गिव यू एटॉमिक नंबर 21, ध्यान से देखना इसे। K में 2 इलेक्ट्रॉन,
L में 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। चलो एक इमेजिनेशन करो, मान लो एक क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं, सबने अपने गले में एक एक रोल नंबर पहना हुआ है, रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 21। इमेजिन दिस। अब रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 के बच्चों को कौन सी क्लास में भेजें? के में जाके बैठ गए, जिन्होंने अपने गले में रोल नंबर 1 और 2 का टैग लगाया था। नेक्स्ट 8 बच्चे मींस रोल नंबर 3 से लेकर के रोल नंबर 10 तक के बच्चे, नेक्स्ट 8, उनको मिली एक क्लास जिसका नाम है L, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं तीसरे क्लास में, अगले 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई हमने तो यही सीखा है अभी तक कि M में सीटें 18 हैं, लेकिन पहले आप 8 भरिए, ओके। रोल नंबर 18 तक के बच्चे, 11 टू 18, ध्यान से सुनना, 11 टू 18 के बच्चे तीसरे क्लास में चले गए, ओके। 19 और 20 रोल नंबर यहां चला आया, मींस 21 बच्चों में से रोल नंबर 19 और रोल नंबर 20 किस क्लास में हैं? यहां है N में। रोल नंबर 21 कहां जाए? उसको कहा गया पीछे जाओ, ओके। तो जैसे ही वो पीछे आएगा तो 8 में 1 जुड़ गया, टोटल बच्चे हो गए 9, तो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आया 2, 8, 9 एंड 2, ओके। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, इन थर्ड शेल, M शेल, मैं इसकी बात कर रहा हूं जहां 9 इलेक्ट्रॉन है, बताइए कौन कौन से इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस यहां बैठा हुआ है? मींस मैं रोल नंबर पूछ रहा हूं, कौन कौन से बच्चे हैं ये 9 बच्चे जो हैं, उनके गले में कौन सा रोल नंबर लगा है? तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रोल नंबर 21 भी यही तीसरी क्लास में आया है? ओके, फिर से जल्दी से रिकॉल करता हूं। रोल नंबर 1 टू पहली क्लास के में, रोल नंबर 3 टू 10 दूसरी क्लास में, रोल नंबर 11 टू 18, यहां देखो 11 टू 18 M में, और रोल नंबर 21 भी यहीं आ गया। क्यों? क्योंकि 19 और 20 ने बाहर वाली शेल को भरा, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन अब पीछे आएंगे। कब तक यहां इलेक्ट्रॉन भरता रहेगा? जब तक 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये अपने आप को कंप्लीटली फिल न कर ले। जैसे इफ आई गिव यू जिंक, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करिए जिंक का, एटॉमिक नंबर 30, देखो K में कितना 2, L में 8, ये हमने सीखा है। 30 में से 10 लोगों को सीटें दे दी। नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, यही हमने सीखा है कि जब यहां 8 हो जाए तो आगे 2 भेज दो। बच कितने गए? 30 थे, 20 को तुमने जगह दे दी, ये टोटल 20 है, ऐड कर दोगे तो 10 लोग बच गए। वो 10 कहां जाएं? N अपने यहां नहीं बैठाएगा, वो कहेगा पीछे जाओ, पीछे की सीटें पूरी भर लो फिर इधर आना। तो यहां कितनी सीटें खाली थी? 18 थी, 8 बैठे हैं, 10 सीटें बची थी, ले आओ 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स, वो आ गए। तो 30 का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया 2, 8, 18 and 2. I hope you understood this very simple concept of electronic configuration. 30 तक की बात समझ में आ गई होगी। अब तुम देख सकते हो यहां K 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग पूरी तरह फिल है, L कंप्लीटली फिल अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर, M भी 2n स्क्वायर को फॉलो कर गया, 18 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन भरने का नंबर यहां है, कितने आ सकते हैं N में? N में कितने आ सकते हैं? ये देखो N में 32 रख सकते हो, ओके। रखा कितना है तुमने? अभी तो केवल 2 दिख रहा है, 30 आ सकते हैं, तो क्या 30 एक साथ आएंगे? नो, सेम रूल लगेगा। यहां पहले 8 कर लेना, नेक्स्ट 2 आगे भेजना, फिर लेके आना यहां पे टिल 32, ओके। रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो अगले क्लास में मैं तुम्हें इसको और सिंप्लीफाई करके SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, जिससे ये जनरल रूल जो है और ज्यादा लॉजिकल और स्पेसिफिक हो जाएगा। SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आई होप
यू अंडरस्टूड दिस क्लास, और अगली क्लास में एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए हम सब रेडी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।